जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आरशी सोलंकी और आज हम बात करेंगे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की। नाउ व्हाट डज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मीन्स? कोई भी ड्राइंग, पेंटिंग, सॉन्ग, कोई भी मूवी, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम आर्ट कम्स अंडर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस टॉपिक का मुद्दा ये है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो भी है, क्या उन पे लॉ की लिमिट होना चाहिए? क्या उन पे ऐसे कुछ लिमिट होना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते? ठीक है, शुड देयर बी सम रिस्ट्रिक्शंस, शुड दे बी मॉनिटर्ड, क्या उनका सेंसर बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना है? ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड टुडे। पहले हम बात करेंगे कि नहीं, लॉ शुड नॉट मॉनिटर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कि नहीं लॉ का कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पे। नाउ इसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट बोल सकते हैं? सबसे पहले आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम इमेजिनेशन एंड डिफरेंट एक्सपोजर, है ना। अगर आप उस पर कोई भी एक रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे तो वो आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज इमेजिनेशन अगर आप रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती है। ठीक है, इंटरवेंशन बाय लॉ विल कर्ब द क्वालिटी ऑफ आर्ट वर्क, तो उसका जो क्वालिटी है वो खत्म हो सकता है। दूसरा, मैसेज दैट वाज मेंट टू बी कन्वेड, अब हो सकता है दैट पर्टिकुलर आर्टिस्ट वांटेड टू कन्वे समथिंग बट बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ही और शी वाज नॉट एबल टू डू इट, तो उससे भी हैम्पर होगा। नेक्स्ट, सेंसरिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग द आर्टिस्ट किल्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेसी हमें क्या देती है? राइट टू एवरीबडी, राइट टू देयर चॉइस, राइट टू लाइफ, एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर आप उनके चॉइस, उनका एक्सप्रेशन ही किल कर दे रहे हैं तो एक हिसाब से डेमोक्रेसी को हैम्पर कर रहे हैं। Restricting art not only leads to loss of livelihood but also creates an unsafe environment for other artists. अब देखो, आर्टिस्ट के लिए source of livelihood is their artistic expression, their paintings, their movies, their songs, their dance, anything. अगर आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे मतलब वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को डेवलप नहीं कर सकते और उसके कारण क्या होगा? उनका लॉस हो सकता है। तो these are the points you have to speak under. No, law should not monitor artistic expression. If you agree with this, now next is, हाँ, लॉ को कुछ हद तक मॉनिटर करना चाहिए। हम इसका कंक्लूसिव पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है, मच ऑफ द डिबेट सराउंडिंग आर्टिस्टिक फ्रीडम इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट बाय कम्युनल ग्रुप। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी रिलीजियस मैनिपुलेशन होता है किसी भी आर्ट वर्क में तो प्रॉब्लम होती है। रिलीजियस सेंटिमेंट अगर इंडिया में हर्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी पद्मावती मूवी केम तो उसमें देयर वर एलिगेशंस दैट बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है एंड एवरीथिंग। तो ये भले एलिगेशन प्रूव नहीं थे उस टाइम पे बट रूमर आई थी लोगों को, तो रूमर से ही बहुत ज़्यादा हंगामे मच गए थे। तो इंडिया में रिलीजन इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर, तो उसको लेके अगर आप फ्रीडम एक्सपीरियंस करेंगे, उसको अगर आप मैनिपुलेट करेंगे तो इंडिया में जो है पीस, हार्मनी हैम्पर हो सकता है। तो एक तो वो हो गया। नेक्स्ट, सेंसरिंग द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एसेंशियल इन गुड इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले देखो, इसको रिस्ट्रिक्ट किस हिसाब से करना चाहिए? नॉट दैट एवरीथिंग शुड बी मॉनिटर्ड, एवरीथिंग शुड बी सेंसर्ड, नो, बट हम इसको ग्रुप वाइज सेंसर कर सकते हैं, कंट्री वाइज मॉनिटर कर सकते हैं, एक एज ग्रुप का बैरियर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव सीन कि कुछ ज़्यादा हॉरर मूवीज़ होती हैं या ज़्यादा कुछ अलग टाइप की होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीम हॉरर मूवीज़, इमेजिन द नन और कॉन्जरिंग और समथिंग लाइक दिस, तो उसमें बैन होता है कि छोटे बच्चे नहीं जा सकते। वाई? बिकॉज इट कैन हैम्पर देयर माइंड, उनको डर लग सकता है, हो सकता है वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाए उनके लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन गलत हो गया, नहीं। तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम सेक्ट और ग्रुप डिवाइड कर दें कि ये चीज़ इस ग्रुप के लिए है, ये चीज़ इस एज के लिए है। सम थिंग्स आर बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन, समथिंग आर बेनिफिशियल फॉर एडल्ट, उस हिसाब से उस चीज़ को दिखाया जाए। ठीक है, ऑडियंस हम चुन सकते हैं। If a particular artwork is offensive to women, then strict law should be made to curtail and prevent its further circulation. Now, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी सोसाइटी में बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अगर उन प्रॉब्लम्स के सपोर्ट में अगर बन रहा है, फॉर एग्जांपल सती प्रथा पे कोई मूवी बना दे कि बहुत अच्छा था सती प्रथा तो वापस आना चाहिए, तो ये चीज़ कितना गलत हो जाएगा। अब भले ही वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है बट इट इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी, ठीक है, इट इज़ रॉन्ग टुवर्ड्स द वुमेन, तो ये चीज़ गलत है। इसलिए लॉ को मॉनिटर करना चाहिए आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को कुछ हद तक। अगेन अनदर थिंग यू मस्ट हैव हर्ड कि ओपनहाइमर जब रिलीज हुई थी तो जापान में रिलीज नहीं हुई थी। वाई? बिकॉज दोज वर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, क्योंकि वहाँ पे दैट बॉम्ब ब्लास्ट एवरीथिंग हैपेंड। सो ऐसे हम पर्टिकुलर नेशंस, पर्टिकुलर सेक्ट उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और आर्ट हमको नहीं देखना, वी वोंट अलाउ आवर पीपल टू वॉच इट। तो इससे आर्टिस्ट का भी लॉस नहीं होगा और आपके लोग भी बच जाएंगे। Laws are required to maintain safety of citizens from violence and harsh behavior. Now some of the artistic expression what do they do? ये hate instigate करते हैं, violence instigate करते हैं, तो ऐसे हम उनको भी law के through censor कर सकते हैं.
तो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू स्पीक ऑन. येस, लॉ शुड बी मॉनिटर्ड, मॉनिटरिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. तो कंक्लूड कैसे करना है कि लॉ का मॉनिटर होना अच्छा है ताकि हाथ से ज़्यादा ना जाए चीज़ें, ताकि एक लिमिट में रहे, अच्छे से एक्सप्रेस हो, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, किसी के माइंड स्टेट को हर्ट ना हो. That is why it is very important to monitor artistic expression, and for more such videos subscribe to our channel. Till then, Jai Hind.